हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मन की आवाज़ सुनो फैमिली ब्लॉग में। और स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों, आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह से। ये सुबह के 7 बजे का टाइम है और देखो मैंने आज सुबह सुबह कितनी सारी चीज़ें बनाई हैं। सूखे आलू बनाए हैं, पूरियाँ बनाई हैं और बड़ी बनाए हैं मूंग की दाल की। और ये सब मैंने ना अपने बेटे के लिए बनाए हैं। आज हम मिलने जा रहे हैं अपने बड़े वाले बेटे से पूरे 2 महीने के बाद। और क्योंकि बहुत टाइम हो गया था और अभी दीपावली ना में बहुत टाइम है, तो क्योंकि उसको दिवाली की ही छुट्टियां पड़ेंगी ज़्यादा, ताकि वो घर आ सके। तो हमने कहा चलो उससे मिल के आते हैं। और आज है संडे का दिन, उसकी भी छुट्टी होती है और हम मेरे हस्बैंड की भी छुट्टी है, तो इसलिए हम उससे मिलने के लिए जा रहे हैं। और हमारे साथ हैं मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं और मेरे मम्मी पापा हैं, तो उनको भी लेके जा रहे हैं। हमने कहा गाड़ी जा ही रही है तो अगर तुम्हें घूमने का मन है तो चलो। तो उन्होंने कहा ठीक है आ जाते हैं। तो हमने अपना यहाँ पे से रामनगर का कोसी बैराज पार करने के बाद हम यहाँ पे पहुँच गए हैं हल्द्वानी के रास्ते हम जा रहे हैं। और हम जा रहे हैं ना भीमताल, जो नैनीताल से थोड़ा सा आगे है 8-10 किलोमीटर, अगर नैनीताल के रास्ते जाएंगे तो। लेकिन हम हल्द्वानी के रास्ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था आज संडे के दिन। बहुत जगह पे हम मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। हम लगभग 12:30-1 बजे पहुँचे थे और यहाँ पे हम थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि थक गए थे बैठे बैठे। और मम्मी पापा को भी ना ज़्यादा सूट नहीं होता है ट्रैवलिंग करना, तो वो भी बैठे बैठे थक गए थे, उल्टी करने का सा मन हो रहा था। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा ठंडा वगैरह पिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर से ना 4-5 किलोमीटर ही बचा है जहाँ पर से हमारा बेटा जो हॉस्टल में रहता है उसकी दूरी है सिर्फ 4 या 5 किलोमीटर। तो यहाँ पर से हम बस थोड़ी देर में ही उससे मिलने वाले हैं। अब नहीं, अब डर लगने लग गया। बच्चे यहाँ निक्कर में घूम रहे हैं, कहाँ ठंडा है। हाँ अच्छा है ना। तो दोस्तों, यहाँ पे हम मिल चुके हैं अपने बेटे से और वो भी हमें मिलके बहुत खुश हुआ। और बहुत दिनों के बाद, मतलब लगभग 2 महीने होने वाले हैं, तो हम लोगों ने एक दूसरे को देखा नहीं था। फ़ोन से तो हम रोज़ ही बातें करते हैं सुबह शाम, लेकिन ऐसे पास से देखना, बातें करना, उसका एक अलग ही वो रहता है ना। तो पहली बार वो हमसे इतना दूर गया है 12th पास करने के बाद, तो उसको भी बहुत मन कर रहा था मिलने का। तो हम लोगों को ना बहुत अच्छा लगा बहुत। और मेरा छोटा वाला बेटा वो तो इतना खुश हुआ, उसे बहुत दिनों से इंतज़ार था कि कब हम दद्दा से मिलने के लिए जाएंगे। तो आज वो बहुत ही ज़्यादा खुश है और उसका मन कर रहा था कि ना वो भी यहीं रहे। मेरे से कहा था मम्मी मैं भी रह जाऊँ दद्दा के साथ, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कॉलेज के रूल्स होते हैं और जो हॉस्टल है उसके भी रूल्स होते हैं। तो वो छोटा है ना, इसलिए उसको अभी पता नहीं है। तो उसने भी अपने भाई के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, मतलब 2.5-3 घंटे हम वहाँ पे रुके रहे और बहुत सारी बातें करी। और उसके पापा ना उसके सब सेट वेट कर रहे हैं सामान को, क्योंकि बच्चे हैं ना उनको पता नहीं रहता, इधर उधर फैला के रखते हैं। तो उसे बता रहे थे कि अपने कपड़ों को ऐसे रख वैसे रख, क्योंकि ये जो हॉस्टल के रूम है ना, वहाँ पे एक रूम में ना दो बच्चे हैं, 2 या 3 बच्चे, किसी में 3 है किसी में 2 हैं। तो अपने सारे सामान को सेट करके रखना पड़ता है, तो यही उसको समझा रहे थे। और बाकी रूम वगैरह उसका बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी लोकेशन है यहाँ की। तो दोस्तों, यहाँ पे ना उसके पापा उसे बता रहे हैं और वो भी अपने बारे में कुछ बता रहा था, कॉलेज वगैरह की बातें। और तो दोनों यहाँ पे पापा और बेटा मिलके बहुत सारी गप्पे मार रहे हैं। तो और यहाँ की लोकेशन देखिए कितनी प्यारी लग रही है, इतनी अच्छी सीनरी लग रही है ना, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। और यहाँ की जो जगह है ना वो भी बहुत ही प्यारी है। तो यहाँ पे ना नम्मू और जो नीरज है दोनों बातें कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। 2 महीने के बाद जो मिले हैं ना दोनों भाई, तो आज बहुत ज़्यादा प्रेम दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है। वरना जब ये घर पे थे ना, जब नीरज हमारे साथ ही रहता था, तो दोनों हर 5-10 मिनट के बाद इनका झगड़ा होता रहता था। पर यहाँ इन दोनों को देख के लग रहा था कि शायद अब ये कभी झगड़ेंगे नहीं, बड़े प्यार से एक दूसरे से बातें कर रहे थे। और तो यहाँ पे ना फिर उसके बाद जो मैं खाना लेके आई थी घर से बना के, तो हम सब ने वही खाना खाया और नीरज को तो बहुत पसंद आया, क्योंकि 2 महीने के बाद उसने अपने घर का खाना खाया है।
और हॉस्टल का खाना खा खा के ना वो बोर हो गया है। और जबकि ना पहले से उसे बाहर का खाना इतना अच्छा लगता था और ये 2 महीने में ही बोर हो गया है। तो ऐसा ही रहा आज का दिन। तो हमने ना यहाँ पे 2.5-3 घंटे अपना टाइम स्पेंड किया और उसके बाद फिर हम यहाँ से लगभग 4 या 4:30 बज गए थे, शाम हो गई थी और हमें दूर जाना भी था, तो हम यहाँ से चल दिए। उसके बाद तो रास्ते में ही ना भीमताल की एक ताल आती है, भीमताल से आगे मतलब, तो 7 ताल नाम की जगह है, तो वो हमने खाली रोड से ही मम्मी और पापा को दिखाई। हम लोग तो यहाँ पे घूम चुके हैं पहले, लेकिन मम्मी पापा ने नहीं देखा था, तो हमने ऐसे ही गाड़ी में से ही गाड़ी स्लो करके उन्हें दिखाया है। और उसके बाद हम वापस लग गए हैं रामनगर की ओर। और रामनगर जाने से पहले ना हल्द्वानी में मेरी बहन रहती है, तो हम उससे मिलते हुए गए। खाली 15 या 20 मिनट हम यहाँ पे बैठे होंगे, तो मम्मी ने कहा चलो इस रूट से जा ही रहे हैं तो उससे भी मिल लेते हैं। तो यहाँ पे ना बच्चे इतने खुश हो गए थे हमें देख के कि नाना नानी आई हैं और मौसी लोग ताई लोग आए हैं करके, तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए बच्चे। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी बहन आ गई है अपने गेट से बाहर हमें मिलने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई क्योंकि हमने ना उसे सरप्राइज़ दिया था। उसे पता तो था कि हम नीरज से मिलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि हम उससे मिलते हुए जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई है। और फिर उसके बाद हम चलते हैं अंदर, थोड़ी देर बैठते हैं चाय पानी पी के, और बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया और बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे। रास्ते में अभी तो हुआ था, मैंने देखा। आपने देखा? तुमको नहीं देखा? सोमू का ताइक्वांडो कैसे चल रहा है? छोड़ दिया। हाँ। कब से छोड़ दिया? उनकी टेबल जो हाई तरह है, मेरे से थोड़ी सी अलग है इसकी टेबल। इसके उसमें ये है, ये नीचे ऊपर भी होती है। तुम्हारे पेपर खत्म हो गए साचू? कल को है? किस चीज का? परसों है? तेरे? हैं? तेरे खत्म हो गए? सेक्शन सी, ये भी परसों? परसों। देख इसकी हैंड राइटिंग कितनी अच्छी है, देख। अच्छी नहीं है। अच्छी तो है। अरे वो पहले तो दोस्तों यहाँ पे अपनी बहन लोगों से मिलने के बाद मैं निकल गई हूँ अपने घर की ओर। और हमें ना निकलते निकलते बहुत ज़्यादा शाम हो गई थी, अंधेरा अंधेरा होने ही वाला था। तो यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, मेरा ब्लॉग पसंद आया, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलती हूँ आपको ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।